बहुत समय पहले चंदनपुर नाम के गांव में एक बिरयानी वाला रहता था, सलीम। उसकी हैदराबादी बिरयानी की खुशबू से ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता था। लेकिन एक दिन उसके ठेले पर ताला लगा मिला। घर में मदन और शीला। सुनो जी, मौसम कितना सुहावना है। आज मेरे लिए कुछ अच्छा सा लेकर आओ। मुझे तो सलीम की हैदराबादी बिरयानी ही चाहिए। अरे तुम्हारा पेट कभी भरता भी है या नहीं? पर सलीम तो दुकान ही नहीं लगा रहा इन दिनों। मुझे नहीं पता, तुम जाकर लेकर आओ बस। ठीक है जा रहा हूँ। तुमसे बहस करना मतलब अपना ही नुकसान। मदन को सलीम रास्ते में मिलता है। अरे सलीम भाई, आजकल दुकान क्यों नहीं लगा रहे? क्या बताऊं मदन भाई, अम्मा के इलाज में मैंने लाखों का कर्ज ले लिया, पर वो बच न सकी। जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं। बिरयानी कैसे बनाऊं? अरे भाई, दुख तो हुआ सुनकर। घर जाओ, मैं बाद में मिलता हूँ। छोटा मुखिया भानु प्रताप सलीम के घर आता है। सलीम भाई, दुकान क्यों बंद की? अम्मा को गुजरे हफ्ते हो गए, अब ठेला लगा दो। छोटे मुखिया जी, जेब में पैसे ही नहीं, चिकन खरीदूं कहाँ से? अरे तो पहले बताए क्यों नहीं? तुम ठेला खोलो, खर्चा मैं दूंगा, तुम्हें मजदूरी मिलेगी और मुनाफा मेरा होगा। और हाँ, ये बात मेरे बड़े भैया को मत बताना। ठीक है छोटे मुखिया जी, जैसा आप कहें। अगले दिन मांस घर पर पहले से रखा मिलता है। सलीम बिना कुछ पूछे बिरयानी तैयार करता है। ठेला लगते ही गांव में फिर से खुशबू फैल जाती है। मदन बिरयानी लेने आता है। सलीम भाई, मेरी 5 मुर्गियां रात को गायब हो गईं। जगदीश भाई, हमारे गांव में कौन चुराएगा? कोई जानवर उठा ले गया होगा। अगले दिन मदन बेटा, मेरी बकरी भी चोरी हो गई। क्या? एक दिन मुर्गी, अगले दिन बकरी? जरूर कुछ गड़बड़ है। अगले दिन मदन और हरिया काका सलीम के ठेले पर आते हैं। सलीम, सच सच बता, तू किसके लिए काम कर रहा है? नहीं भाई, मैं नहीं बता सकता। तेरी माँ की कसम, सच बोल। सलीम रो पड़ता है। छोटा मुखिया, वही रोज मांस भेजता है, वही सारा मुनाफा लेता है। मदन और काका एक दूसरे को देखते हैं। मदन एक बकरी खरीदकर घर के सामने बांध देता है। गांव वाले पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। अंधेरे में एक परछाई धीरे धीरे बकरी के पास आती है। गांव वाले टॉर्च जलाते हैं। वो भानु प्रताप था। अरे साला, तू ही चोर है। गांव वाले उसे पकड़कर पीट देते हैं। सुबह बड़े मुखिया का फैसला। बड़े मुखिया को सब पता चलता है। वो गुस्से में फट पड़ते हैं। भानु प्रताप, तूने गांव की इज्जत खराब की, तेरी सख्त सजा होगी। फिर सलीम की तरफ मुड़कर, सलीम, तुम्हारा सारा कर्ज माफ और आज से ठेला पूरी तरह तुम्हारा होगा। सलीम की आंखें भर आती हैं। चंदनपुर में फिर से शांति लौट आई। सलीम की बिरयानी पहले से